नमस्कार दोस्तों, मैं केसरीनाथ त्रिपाठी एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से। तो आज हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन के बारे में। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो जो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। फर्स्ट जो गवर्नर थे वो थे ओशबोर्न स्मिथ। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1965 में, 1965। व्हेन वाज लीड बैंक इस्टेब्लिश्ड। लीड बैंक स्कीम जो लॉन्च हुआ था वो 1969 में हुआ था। व्हेन वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश। नाबार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 12 जुलाई 1982 में हुआ था, जिसमें 1979 में चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में इसका प्रस्ताव रखा गया था और 1982 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में उसको साकार रूप दिया गया था। आरआरबी was established in the year, तो 2 अक्टूबर 1974 आरआरबी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो 6 मंथ टू 18 मंथ तक के लिए दिया जाता है। मीडियम टर्म लोन जो होता है वो 15 मंथ टू 5 ईयर तक के लिए। एंड लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो दिया जाता है 5 ईयर टू 20 ईयर तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो वो हुआ था 1980 में। एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया स्टार्टेड इन। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुआ था वो 1904 में। एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड 1904। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो एक्ट पास हुआ था वो भी 1904 में पास हुआ था। नेक्स्ट है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल 1935 विद आरबीआई एक्ट 1934 एंड नेशनलाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई जो एक्ट पारित हुआ था वो 1934 में, तथा आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट राइट द फुल नेम ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर मनकोम्बू संबिश्मन स्वामीनाथन। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स ऑफ इंडिया एफ निकलसन 1904। एंड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था वह हुआ था मार्च 1950। एग्रीकल्चर ईयर बोला जाता है 1 जून टू 31 मई। एंड फाइनेंशियल ईयर जो बोला जाता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ 14th बैंक। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन था वो हुआ था 19 जनवरी 1969। केसीसी स्कीम स्टार्टेड। केसीसी जो स्कीम स्टार्ट हुआ था वो 1998-99 में। ये जो रिकमेंडेशन था केसीसी का वो था गुप्ता कमेटी द्वारा। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट बैंक जो था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1832 में क्लोज हो गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई 1 अप्रैल 1935। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान जो चला वो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था 5 ईयर प्लान, और ये 2017 तक चला था 5 ईयर प्लान, और
2017 के बाद 2032 तक अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो 3 ईयर प्लान चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। तो जो SBI नाम दिया गया था वो 1 जुलाई 1955 में दिया गया था। इसके पहले इसका नाम था IBI द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो भी 3 बैंकों को मिला करके, जिसमें द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ बम्बई और द बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में IBI की स्थापना हुई थी, जो कि SBI का पुराना नाम है। प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, फर्स्ट इस टाइम प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। नाबार्ड जो एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ था विद द रिकमेंडेशन ऑफ, जो रिकमेंडेड किया गया था, किसने रिकमेंडेड किया था? बी श्योरमन कमेटी द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। लैंड डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस, जो भूमि विकास के लिए जो लोन लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म लोन में आता है। फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन द ईयर, जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था कमर्शियल बैंकों का वो 19 जुलाई 1969 में हुआ था, जो कि 14 मेजर कमर्शियल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1969, उसमें 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। RRB रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड 2 अक्टूबर 1975 एंड RBI एक्ट 1976। RBI की जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और जो एक्ट पारित हुआ था वो 1976 को हुआ था। तो RBI जब स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को, तो उस समय 5 बैंक इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें फर्स्ट बैंक था जो प्रथमा बैंक के नाम से, जो कि यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर में, हरियाणा में भिवानी में, राजस्थान में जयपुर में और पश्चिम बंगाल में मालदा में। इस प्रकार 5 ब्रांच ओपन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर कैपिटल ऑफ RRB वाज डिस्क्राइब्ड बाय। जब RRB को इस्टेब्लिश किया था उसमें कुछ लोगों का ओनरशिप था, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक का 35%। इस प्रकार 15 और 35 का योगदान था, जो कि स्पॉन्सर बैंक था इसका, वो स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। देयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ NAFED। NAFED का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI, जो फर्स्ट का गवर्नर था वो फॉरेन का था, उसका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ गेट। गेट का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। RRB सजेस्टेड बाय नरसिम्हन कमेटी, जो रिकमेंडेड किया गया था RRB को वो नरसिम्हन कमेटी द्वारा। व्हेन वाज किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया था अगस्त 1998 में। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NAFED नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन 2 अक्टूबर 1958, IFFCO इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एंड PACCS प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी and GATT General Agreement on Tariffs and Trade 30 October 1947, FCI Food Corporation of India, WTO World Trade Organization 1 January 1995. Thank you.